भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के सुदूर क्षेत्रों से, ग्रामीण से लेकर के पहाड़ से और मैदान से, सब जगह से पधारे हुए आप सभी भाइयों को, बहनों को मेरा प्रणाम। आप सबका मेरा बहुत अभिनंदन। और हमारे तीनों मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई जयदीप जी, भाई राकेश जी, बहन सुमन जी, उन सबको भी हमारा वंदन। आपका सौभाग्य है आपके मन में प्रेरणा हुई, कहीं ना कहीं से जुड़ने का माध्यम संभवतः अलग अलग हो। किसी ने टीवी में देखा, किसी ने कहीं शिविर में देखा, किसी ने पड़ोसी से सुना, किसी को घर वालों ने भेजा। इसमें भिन्नता हो सकती है, पर उस भिन्नता के पीछे भी अलग अलग हो। किसी ने टीवी में देखा, किसी ने कहीं शिविर में देखा, किसी ने पड़ोसी से सुना, किसी को घर वालों ने भेजा। इसमें भिन्नता हो सकती है, पर उस भिन्नता के पीछे भी यहां पहुंचने का कारण में इतनी विविधता और भिन्नता नहीं है। वह एक ही कारण है कि श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस तप के बल से, जिस पुरुषार्थ से भारतीय संस्कृति को, योग आयुर्वेद की परंपरा को, हमारे मूल्य और आदर्श को जीवित और जागृत किया, उस मूल्य को समझते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए जाकर के हम लोगों तक पहुंचा सकें, इस भावना से यहाँ पर आप आए हैं। और यह परमात्मा की कृपा के बिना कदापि संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा के दी हुई इस कृपा के लिए परमात्मा का स्मरण सततः करना कभी भूलना मत। यदि परमात्मा को याद करते रहोगे तो यह कृपा भी याद रहेगी। ये रसगुल्ले खिला करके, गुलाब जामुन खिला करके बीमारी दूर करने की कृपा नहीं है। यहाँ अपने आप को जागृत करके, चेतन करके, अपनी अंतर शक्ति को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित करके, स्वयं दीपक बन करके दिए की तरह से दूसरे को जागृत करने की यह तपस्या है, यह साधना है, यह विधि है। तो इस विधि को समझना, मनुष्य की प्रवृत्ति बहुत आलसी हो गई है। आज एक ऐसी मानसिकता बन गई ही है, हर किसी को सब कुछ चाहिए, कोई संतुष्ट नहीं है। जिसके पास जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों में वह जीवन यापन नहीं करना चाहता है। चलो असंतुष्टि है, कोई बात नहीं, पर जो पानी की लालसा है यह भी बुरी नहीं है, पर उसको शॉर्टकट रास्ते से जो पानी की लालसा है वो बहुत खतरनाक है। ये ऐसी प्रवृत्ति क्यों बढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय समाज में? हमारे यहाँ तो संतोष ही परमम सुखम, संतोष को परम सुख कहा गया, धैर्य को धर्म का साधन माना गया,
तितिक्षा को तप का कारण माना गया, तो सब कहाँ चले गए? क्योंकि जो पाश्चात्य जो संस्कृति की जो विकृतियां हैं वह हमें भी इतनी विकृत कर चुकी हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। हम रातों रात सारी दुनिया की चीज़ पाना चाहते हैं। ये शॉर्टकट में पाने की चाहना व्यक्ति को अत्यंत अशांति और विकृतियों के गर्त में डाल देती है। इसके लिए ज़रूरी है कि चाहना के साथ पुरुषार्थ, निरंतर अनवरत क्रियाशीलता, साथ साथ में संस्कृति उन्मुख हमारी प्रवृत्ति हो, संस्कृति से विमुख प्रवृत्ति ना हो। तो संस्कृति की ओर प्रवृत्त होने की कला श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से आप सीख रहे हैं। आपको यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है, यह आपका सौभाग्य है। जीवन में चाहे एक शब्द आपको सीखने को मिले, उसको उतारने का प्रयास करना। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में कितना सीख पाते हैं, यह महत्वपूर्ण है, ये निरर्थक नहीं है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हम उसको अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। तो इसको अधिकतम सीखें, अधिकतम जानें और प्रयास करें, इसको हम अधिकतम अपने जीवन में इसको उतार लें, क्योंकि उतारने के बाद ही हम अपना और देश का, समाज का भला कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद में आपके परिवार वाले, आपके घर वाले आपका एक तरह से परिवर्तित रूप देखें। एक ऐसा सकारात्मक और सात्विक परिवर्तन आपके अंदर आनी चाहिए। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इस गर्मी में, इस धूप में आप कोई हॉल में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, आपके अंदर एक तितिक्षा है, कहीं ना कहीं से पाने की एक लालसा है। इसलिए आप इन चीज़ों को पूरा आनंद के साथ मैं देख रहा हूँ, सबके चेहरे पर मस्ती है, आनंद है। पर कितनी भी प्रतिकूलता हो तो इसको विस्मृत मत होने देना कि जिसको पाने के लिए आपने ये धूप में तप किया है, तो वो पाने के बाद में उसको उसी तरह से पुरुषार्थ से पूरी तप के द्वारा ही संभालना। क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज़ को पाते तो तप से हैं, परंतु आलस्य और प्रमाद से खो देते हैं। तो तप से पाया जाता है, आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके उसको संचित किया जाता है, उसको बचा करके रखा जाता है, उसको पुष्पित और पल्लवित होने दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा करके रखना, क्योंकि संसार के अंदर सत्य का पथ बहुत कठिन होता है। चाणक्य ने जब घर छोड़ने की बात हुई, उसने बहुत तप किया। आज बहुत सारे लोग श्रद्धेय स्वामी जी को चाणक्य के रूप में देखते हैं। तो यदि चाणक्य की बात करें तो चाणक्य के जो शब्द थे घर से निकलने के बाद, चाणक्य ने कहा था कि माँ, सत्य बहुत कठोर होता है। सच में यह जो सच है यह बहुत कठोर है। उस कठोर तप से तप करके श्रद्धेय स्वामी जी ने आज जो देश की परिस्थितियां बनी हैं वह उस तप का प्रभाव है। और उस समय पर चाणक्य की माँ ने भी एक बात कही थी, विष्णु नाम था उनका। माँ ने कहा, विष्णु एक बात ध्यान रखना, हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा है, अग्निहोत्र की परंपरा है। हम ऐसा मानते हैं कि अग्नि में डालने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। अग्नि में डाल करके पदार्थ को पवित्र किया जाता है और वह अग्नि पवित्र होकर के पदार्थ को पवित्र करती है। इसी तरह से तुम अपने आप को
साधना की अग्नि में तपा लेना, फिर तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा और देश का कल्याण करने से कभी कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत बड़ी बात थी, इसको आप हमेशा याद रखना। क्योंकि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, मैं इतना ही मानता हूँ, आप लोग को श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद थोड़ा बाद में मिला, हमें थोड़ा पहले सानिध्य मिला, पर अनवरत रूप से निरंतर मैं श्रद्धेय स्वामी जी के शब्दों से जितनी शिक्षा लेने का प्रयास करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा श्रद्धेय स्वामी जी के जीवन से मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि यदि हम जीवन में कल्पना करें, इस देश में यह एक तरह से महापुरुषों का देश है। यहाँ बहुत महापुरुष हुए, बहुत वीर हुए, शहीद हुए, क्रांतिकारी हुए, संत हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, योगी हुए, बहुत हुए। हमने बहुतों की हमने जीवनियाँ पढ़ी हैं। उन जीवन चरित्र से ऋषियों के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, दूसरे बहुत योगियों के चरित्र हैं, हम पढ़ते हैं, उन महापुरुषों को याद करते हैं। उन महापुरुषों में अलग अलग तरह की विशेषताएं रहीं, अलग अलग तरह की उनके अंदर सामर्थ्य और शक्तियां थीं, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है उन सारी शक्तियों को यदि एक जगह देखना है, उन गुरुओं का एक रूप, जैसे कहते हैं कि महर्षि दत्तात्रेय जी ने 36 कहते हैं गुरु बनाए थे, 33 या 36 गुरुओं का उन्होंने अलग अलग महापुरुषों से लेकर के प्रकृति के अलग अलग चीज़ों को उन्होंने गुरु मान लिया था। उनसे पूछा कि आप सबको गुरु क्यों मानते हैं? उन्होंने कहा कि मेरे को वहाँ से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मैं कहूँ कि सारे रूपों को एक जगह पर दर्शन करना हो तो हमारा सौभाग्य है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में हम उन सारे रूपों का दर्शन कर सकते हैं। यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सौभाग्य का यह हमारे लिए अवसर है। आप जाकर के अपने घर में, परिवार में, अपने जानने वालों को जब ये चर्चा करेंगे तो इस अवसर का तभी लाभ है हमारे जीवन में परिवर्तन हो। मुझे तो हर पल हर क्षण श्रद्धेय स्वामी जी की जो तपस्या है, तपश्चर्या है, जो एक एक पल जो वो सोचते हैं, जिस तरह से वो जीते हैं, उन चीज़ों की स्मृतियाँ रहती हैं। संभवतः आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ तो छोटे भी बच्चे हैं, कई लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। आज से लगभग 20 वर्ष पहले इसका एक छोटा सा पौधा दिव्य योग मंदिर के रूप में प्रारंभ हुआ था। यह 2 दशक की यात्रा जब ये प्रारंभ हुआ था, किसने कल्पना की थी? हमारे कल्पना में भी ये चीज़ें नहीं थी। परमात्मा की कृपा से और देश के लाखों लाखों भाई बहन जिनकी अनन्य निष्ठा, श्रद्धा, निस्वार्थ समर्पण की वजह से आज यह अभियान राष्ट्र के सीमाओं से बाहर योग आयुर्वेद के रूप में पूरे विश्व में पहुंचा। लोगों ने कहा कि बाबा तेरा काम तो योग सिखाना था, आयुर्वेद का काम था, तो क्यों छोड़ करके तूने पंगा लिया? बहुत कठिन काम था। जो चाणक्य ने शब्द कहे थे ना, माँ सत्य बहुत कठोर होता है। हमने उस कठोर सत्य के रूप का दर्शन किया। सत्य कठोर नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है जो असत्य मार्ग पर चलने वाले जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो बड़े क्रूर और कठोर थे। उनके द्वारा सत्य की परीक्षा हो रही थी, तो हमने उस परीक्षा को भी देखा। आप जानते हैं जितने भी तरह से जिस पतंजलि योगपीठ में बैठे हैं, क्या आपको पता है हमें खुले आम एकदम चुनौती दी गई कि हम इसको बुलडोजर चला करके ढा देंगे।
तो हमने एक बात कही थी, यदि यह कार्य परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की प्रेरणा से यदि प्रारंभ हुआ है तो परमात्मा के इच्छा के बिना यहाँ कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। यदि परमात्मा को लगता है कि काम पूरा हो गया, बुलडोजर चल जाए, तो हमें इसके कोई कष्ट नहीं। परंतु यह कार्य अभी बहुत बड़े लक्ष्य पर पहुंचना था। आप जानते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी ने दिन रात, एक दिन भी एक नोटिस भी आ जाए, आप जानते हैं, एक छोटी सी भी कहीं से कोई पुलिस वाला भी थाने में बुला लें तो बड़ी जो सामान्य लोग होते हैं उनको बड़ी बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत घबराहट होती है, दहशत होता है कि अब पता नहीं अब क्या होगा। यहां पर कोई ऐसा दिन नहीं होता था जहां अलग अलग विभागों के नोटिस ना आते हों, जहां पूछताछ के नाम पर मैं कानपुर से लेकर के, दिल्ली से लेकर के देहरादून तक देश के कोने कोने में पहुंचना पड़ता था। सब कुछ हमने सहा, परंतु परमात्मा की कृपा ऐसी रही कि श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से एक विजय का जो एक देश के लिए जो स्वरूप है वो बन गया। जो सताने वाले, प्रताड़ित करने वाले कहाँ गए, वो आप सब और हम सबको दिख रहा है। इसीलिए ये बड़ी बात है कि इसको हमेशा याद रखना। कहते हैं ना, परमात्मा के यहाँ देर है पर कहते हैं अंधेर नहीं है। ये बड़ी बात है, परंतु देर है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, संघर्ष के लिए तो थोड़ा धैर्य चाहिए, तुरंत में नहीं होता। आप चाहो कि मैंने अभी देखो पुरुषार्थ कर लिया, हमने कहा भारत माता की जय और वंदे मातरम, कि लोग कहें कि वाह तो क्या राष्ट्रभक्त है। थोड़ा सा तपाना पड़ेगा, 2-4 साल आपको झंडा लेकर के माँ भारती के यशोगान गाता हुआ गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना पड़ेगा। तो लोग जो अंधे हैं वो भी देखने लगेंगे, जो बहरे हैं वो भी सुनने लगेंगे। नहीं सुनना चाहेंगे तो भगवान भी उनको सुना देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाएं, खूब तपें। भगवान बुद्ध ने कहा था ना, आपो दीपो भव, कि तुम अपने आप को दीपक बना लो। तो यही है दीपक बनाने की प्रक्रिया, जहाँ आप तप रहे हैं, अपने आप को सततः जागृत रखना, कमज़ोर नहीं होना। क्योंकि हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि मैं कई बार उस श्लोक को बोला करता हूँ कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। कि न्याय का जो पथ है, सत्य का जो मार्ग है, वह हमारी संपत्तिमान हो जाए। हमारे पास बहुत वैभव हो, हमारे पास विपत्ति हो, हमारे पास अनुकूलता हो, हमारे पास प्रतिकूलता हो, हमें सारी दुनिया प्रशंसा करे, चाहे सारा जग बैरी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सच्चे लोग होते हैं वह जिस रास्ते का उन्होंने अनुसरण किया है, जिस रास्ते पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया है, कभी उस रास्ते से वो विचलित नहीं होते हैं। यही महापुरुष की पहचान और यही निशानी है। इसीलिए हमारे अंदर वो शक्ति आए, सामर्थ्य आए, इसके लिए अनवरत भगवान से प्रार्थना करना। श्रद्धेय स्वामी जी जैसे जो महापुरुष हैं उनको अपने सम्मुख देखना, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष हैं आज हमारे बीच में, वो नहीं हैं। बहुत सारे वीर हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु हम उनके चरित्र को, जीवन चरित्र को पढ़ते हैं। जब हम उनके विषय में जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का संचार होता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी तो हमारे सम्मुख आज इस भौतिकी दुनिया में हैं, तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि जा कर के भी श्रद्धेय स्वामी जी की वो मूर्ति हमारे बीच में हो और उनको प्रेरणा स्वरूप मानते हुए उस प्रेरणा से हम काम करें, तो ये हम बहुत काम कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बस समझने की बात है, हम समझ लें। आप जानते हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी ने विगत 5-6 सालों में कितना घनघोर तप किया है।
12 लाख से ज़्यादा किलोमीटर की यात्राएं की हैं श्रद्धेय स्वामी जी ने। किस लिए? क्या अपने लिए की हैं? 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मिले हैं, क्या अपने लिए मिले हैं? नहीं, वह आपके लिए और हमारे लिए। वो चाहते थे देश खुशहाल हो, देश का ये भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र इस देश से खत्म हो, तो दुनिया में परिवर्तन सच में वही लेकर के आ सकता है जो देश के लिए अपने आप को तपा सकता है, अपने आप को आहूत कर सकता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने सर्वत्मना अपने आप को आहूत करके, अपने आप को तपा करके एक एक पल सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए जीते रहे, जिसका पूरा एक एक दिन ऐसा रहा कि उन्होंने किसी दिन विश्राम नहीं किया। सोच करके तो देखो, एक दिन क्या कभी स्वामी जी को थकान नहीं हुई होगी? क्या कभी स्वामी जी के शरीर में कष्ट नहीं हुआ होगा? क्या कभी स्वामी जी का मन नहीं किया होगा कि आज तो थक गया तो विश्राम कर ले? कभी कल्पना करके देखो। हाँ, आप घर गृहस्थी चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या भाई बहुत सारे हमारे युवक युवतियाँ पढ़ते हैं, तो अभी तो कभी कभी मन करता है मम्मी आज नहीं पढ़ेंगे, आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, आज तो छुट्टी है, सुबह सोने दो ना, उठाते क्यों हो? कभी आपने सोचा कि उस योगी के मन में कभी ऐसी भाव आए होंगे? कल्पना करके देखो। तो यह ऐसा कार्य कोई महामानव ही कर सकता है, यह कार्य किसी सामान्य मानव का नहीं है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, श्रेय लेने के लिए सभी लोग ले सकते हैं, देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का पुरुषार्थ है, परंतु इस तरह की घोषणा कर देना कि प्रधानमंत्री जी हम मोदी जी को ही बनाएंगे, या ये घोषणा कर देना कि हमें 300 लोग अच्छे लोगों को संसद में पहुंचाना है, क्या ये एक छोटी बात है? ये किसी परमात्मा की प्रेरणा के बिना कोई महापुरुष ऐसा बोल सकता है? यदि ऐसा किसी ने बोला है तो वह सिर्फ श्रद्धेय स्वामी जी ने बोला है। इतना ही नहीं, हजारों संतों के बीच में, लाखों जनता के बीच में उसको घोषणा भी की है। तो कल्पना करो, ये परमात्मा की वाणी, परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, ऊर्जा है, वह कहीं श्रद्धेय स्वामी जी के अंदर काम कर रही है, तभी यह संभव हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ इस बात को नहीं कहा, उस बात को आप सब जानते हैं कि उन्होंने पूर्ण करके भी दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझें। और यह तो लोग कहते हैं वीआईपी कल्चर के लिए कि वीआईपी कल्चर खत्म करो। क्या आपको पता है, जैसे हम हॉल में बैठे हैं, यहाँ तो बहुत ये ऊंचा बड़ा हॉल है, थोड़ी थोड़ी हवा भी आ रही है साइड में से, फिर भी थोड़ी सी गर्मी है। क्या आपको पता है श्रद्धेय स्वामी जी जहाँ रहते हैं वहाँ ना कूलर है, ना वहाँ एसी है, ऐसी जगह पर स्वामी जी रहते हैं। दिन भर पूरा वो छत भी नहीं है, वो खफरेल की सी छत है, वो दिन भर तपता रहता है, उसे में श्रद्धेय स्वामी जी आज भी तपते रहते हैं। आपको पता है पतंजलि योगपीठ के अंदर कितने एसी लगे हुए हैं? कम से कम नहीं तो हजारों एसी लगे हुए हैं, पर उस बाबा के लिए अपने लिए एक एसी भी नहीं है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर कितने गद्दे हैं, कितने यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, बिस्तरे लगे हुए हैं, तख्त लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में लगे हुए हैं, परंतु स्वामी जी को सोने के लिए तख्त भी नहीं है, उनको बिछाने के लिए गद्दा भी नहीं है। कल्पना करके देखो, त्याग की बात की जाती है, तपस्या की बात की जाती है, परंतु हम उसका त्याग करते हैं जो हमें नहीं मिलता है। हम कहें हम बड़े त्यागी हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हो तब त्याग करो, तो उसका नाम त्याग है, अभाव का नाम कभी त्याग नहीं है। कल्पना करके देखिए, हम कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ों में अपनी बुद्धि ज़्यादा लगा लेते हैं। नहीं, ये ऐसा होता तो ये और अच्छा होता, हो सकता है और अच्छा होता, पर जो हो रहा है उसकी गहराई में कभी उतर करके तो देखो, आप विचार करके तो देखो। ये बहुत बड़ी बात है। तो वीआईपी कल्चर की बात की जाती है। मैं कहता हूँ कि यदि इस देश के अंदर सादगी के प्रति मूर्ति के रूप में
त्याग के प्रतिमूर्ति के रूप में यदि उनको जीवन में देखना हो, कहीं पर आप सामना देखना चाहते हो, तो मैं ऐसा मानता हूँ श्रद्धेय स्वामी जी से विशाल, व्यापक और महान रूप आपको कभी नहीं दिख पाएगा। तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ इस हरिद्वार की भूमि से प्रारंभ हुई ये छोटी सी यात्रा 20 वर्ष पहले शुरू हुई थी लगभग। हम लोगों ने सारे काम अपने आप, सब आज भी सब काम अपने आप करते हैं। जहाँ थे वहीं से हम वहीं हैं। थोड़ी थोड़ी लोगों की शिकायत रहती है, जैसे आप इतने भाई बहन हैं हजारों की संख्या में, सबसे एक एक करके तो नहीं मिल सकते हैं, पर आपके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारा प्यार है। और 24 घंटा जो भी हम करते हैं, ये निश्चित आप जानिए कि हम अपने लिए नहीं, हम आपके लिए ही काम कर रहे होते हैं। जितने आज वैद्य सेवाएं दे रहे हैं, जितने लोग औषधियों का निर्माण कर रहे हैं, जितना अनुसंधान का काम हो रहा है, या आस्था आदि चैनल के माध्यम से, जितने भी कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जीवन में परिवर्तन लाने का, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, उन्हीं कार्यों में हम 24 घंटा लगे रहते हैं। इसीलिए स्थूल रूप से ना भी मिले, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 20 वर्ष पहले जिस तरह से हम अनवरत एक रात दिन एक करके काम करते थे, आज भी उसी तरह से इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने में हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। तो वह याद करते हुए, उन समय को, उस संस्थान को देखते हुए आप यहाँ आए हैं, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति भावना करते हुए, एक गुरु स्थान में जैसे आदमी आता है उस भाव से आप आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाएं तो यहाँ की जो अब की बिल्डिंग है उसको याद नहीं करना, जहाँ से शुरू हुआ था, जिस तरह से तप किया था, ये तप की मिट्टी है, यह तप की भूमि है। इसको वंदन नमन करते हुए उस तप को अपने हृदय में धारण करके आप जाना, उस तप को सततः अपने दिल में बैठा करके रखना। अभाव से क्या सृजन हो सकता है, वह उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह पतंजलि योगपीठ है। यदि ऐसा अपने जीवन में अपने दृढ़ता से बैठा लिया तो जिंदगी में आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो, अब बड़े से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े संघर्ष को भी झेल सकते हो। दुनिया में कभी भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी जब आप ऐसा सोचो कि मेरी मुसीबतें, मेरी प्रतिकूलताएं कहीं मेरे से भयानक हो गई हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल आपको नहीं दिखाई देंगी, अपितु आपको ऐसा लगेगा कि सारी परिस्थितियां मेरी मुट्ठियों में है और मैं जो चाहे दुनिया में वो कर सकता हूं। इस भाव को यहाँ से लेकर के जाना, उस भाव से काम करना, उसी भाव से आगे बढ़ना, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है पतंजलि योगपीठ। कहने को बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। श्रद्धेय स्वामी जी की बातें भी आप सुबह से शाम तक बहुत सुनते हैं। मेरे मन में तो इतनी सी बात है कि देखो, जब आदमी भय मुक्त हो जाता है तो समझ लेना कि वो संसार के सबसे बड़ा शहंशाह बन जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी को किसी ने मुसीबतें नहीं दी थी, उस योगी ने अपने आप को मुसीबत में डाला था। जिस तरह से उसने अपने आप को मुसीबत में डाला था, तो उसी तरह से उस मुसीबत से भी बाहर निकाल करके दुनिया को दिखाया है। इसलिए जीवन में कभी भी जो सच्चा योगी होगा, सच्चा साधक होगा, सच्चा इस श्रद्धेय स्वामी जी का अनुगामी होगा, तो कभी भी डरेगा नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आप किससे डरते हो? मृत्यु से, असफलता से, अपयश से? यदि डरते, श्रद्धेय स्वामी जी यह परिवर्तन देश में न ले आते। यदि उनके शिष्य हैं तो आपको भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से डरो, अपने कर्म से डरो। जो परमात्मा से डरता है वो गलत काम नहीं करता, और जो परमात्मा से डरता है वो दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। फिर हमें ऐसा दृढ़ बनना है निश्चित रूप से। बहुत सारी चीजों को करने में समय की आवश्यकता होती, समय में ही निर्णय होते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना, इतना लेट भी मत हो जाना, इतना विलंब भी मत कर लेना जिंदगी में कि सोचो मुझे अच्छा तो बनना है, मुझे पुरुषार्थ तो करना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, मुझे संघर्षशील भी होना है, मुझे बहुत सब कुछ कर डालना है।
सोचते रह गए। सोचने में क्या लगता है, परंतु ध्यान रखना समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसीलिए जो करना है वह समय पे कर लेना, नहीं तो समय कभी हाथ में नहीं आता है। तो उस निर्णय की, उस डिसीजन लेने की क्षमता भी यहां से लेकर के जाना। स्वास्थ्य एवं यदि श्रद्धेय स्वामी जी अनिर्णय की स्थिति में होते, निर्णय ना कर पाते, लोग जैसा कह रहे हैं उसी तरह से सबकी बातें सुनते रहते, उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। कि कहते हैं कि वो आपने कहानी सुनी होगी, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि बोले दुनिया के लोग इतने दुखी हैं, आप क्यों सुख नहीं देते हो उनको? क्या आपको मजा आता है दुनिया को दुख देख करके? उन्होंने कहा, देवी पार्वती मैं सुख तो देना चाहता हूं, पर बोले समझते ही नहीं है, ये सुख लेना ही नहीं चाहते हैं। तो उनने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो कहा अब तुम देख लो। उन्होंने फिर एक दृश्य दिखाया। एक व्यक्ति, एक धोबी भाई था, कपड़े धोने वाला, उसके पास एक गधा था। तो पिता और पुत्र दोनों गधे में बैठ करके जा रहे थे। किसी ने देखा तो उसने कहा कि देखो कितने ये निठुर हैं, पतला सा मरियल सा गधा है और दोनों गधे के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। तो उन्होंने सुन लिया। उसने कहा, बेटे ने कहा अपने पिता को, पिताश्री मैं उतर जाता हूं, मैं तो चलने में थोड़ा मजबूत हूं, चल लेता हूं, आप गधे पे बैठे रहो। वो उतर गया। थोड़ी देर पिताजी को लेकर के चला तो रास्ते में और कोई मिल गया सज्जन। उस सज्जन ने कहा कि देखो ये बूढ़ा कितना निर्दयी है, छोटा सा बच्चा सा है, इस बच्चे को तो पैदल लेकर के जा रहा है और अपने आप देखो गधे में आराम से जा रहा बैठ करके। अच्छा, पिता से रहा नहीं गया, फिर वो उतर गया। बोले बेटा तुम ऐसा करो, तुम गधे पे बैठ जाओ, मैं पैदल पैदल चल लेता हूँ। थोड़ा और आगे गए, कुछ लोग मिले, वो बात कर रहे थे कि बोला देखो ये बेटा जो है कितना निर्दयी है, अपने बुढ़े बाप को तो पैदल चला रहा है और अपने आप गधे पे बैठ करके जा रहा है। उनको समझ में नहीं आया क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा मैं भी उतर जाता हूं। फिर दोनों उतर करके गधे को ऐसे ही लेकर के चल पड़े। तो आगे निकले, लोग कहने लगे कि बोले देखो कितने मूर्ख हैं, इतना हट्टा कट्टा गधा साथ में पैदल जा रहे हैं, उसमें बैठा ही नहीं दोनों देखो। तो ये समझ लेना, समझने की बात है। तो फिर शिव जी ने कहा पार्वती को, देवी पार्वती मैंने तो मजबूत गधा भी बना दिया था, बाप बेटे को बुद्धि भी दे दी थी, अब मैं क्या करूं, ये उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने बुद्धि तो दे रखी है, समय पर निर्णय लेने की क्षमता है ही नहीं, सोचते रह जाते हैं, टाइम निकल जाता है। फिर दोष देने के लिए जो है वो सारी दुनिया पड़ी है, किसी को भी दोष दे दो। तो इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, ये ध्यान रखना कि अनिर्णय की स्थिति में रहने की आदत से, या लोगों ने जो कह दिया, अब बहुत सारे, मैं देख रहा था कल, बड़े जोश में हाथ था कि हम देश की सेवा करेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत वंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। पर वो देश सेवा की जो दृढ़ता है ना, वो किसी ने तो गधे वाली और बाप बेटे वाली कहानी ना हो जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर ये हमें डिसाइड करना है, हम जवाबदेह जब भगवान के लिए हैं तो हमने जो सोचा है उसको करके छोड़ना है, ये दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए। लोगों के कहने सुनने से आप विचार बदलते रहेंगे, कभी आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आप यहां आए भावना से, दुनिया में ये हमेशा ध्यान रखना, लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं
उसके भी कई कारण होते हैं, लोग निंदा करते हैं उसके भी कई कारण होते हैं। एक पूरा एक सिस्टम है यह, इसको मैं कभी समय मिला तो कभी जरूर बताऊंगा। पर इतना समझिए कि यदि आपने सोचने से पहले, करने से पहले, रास्ते में चलने से पहले 10 बार सोच लो। यदि एक बार दृढ़ता से आपने ठान लिया है तो फिर उसमें कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जो पीछे मुड़ करके नहीं देखता है वही सफल होता है। दुनिया के अंदर उन्होंने ही अपना इतिहास बनाया है जो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे ताकत के साथ अपने रास्ते पर चले हैं। इसलिए इस अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकल करके हमें जो अनिर्णय की स्थिति में होता है, यह भी ध्यान रखना, वो बहुत अशांत होता है। जो निर्णय नहीं ले पाता है ना, बहुत अशांत होता है। और जो अशांत होता है दुनिया को शांति नहीं दे सकता। परंतु जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, दुनिया कितनी ही बेचैन हो जाए, सदैव स्वामी जी ने निर्णय ले लिया मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना है, कोई वातावरण नहीं, कोई माहौल नहीं, कहीं दूर दूर तक वातावरण बदलने की कोई संभावना दिखती नहीं थी। 3-4 साल पहले तक लोग कहते थे बाबा बावला है, पंगा लेता घूम रहा है, कहीं नहीं देश बदलेगा। मैं यूं कहूं कि इलेक्शन होने के बाद में भी बीजेपी वालों को भी नहीं पता था कितनी सीटें आने वाली हैं, पर मुझे पक्का पता है कि श्रद्धेय स्वामी जी को पता था कितनी सीटें आएंगी। तो वो दृढ़ता होती है, वह उस तरह से पूरी दृढ़ता के साथ में कि यदि ठान लिया है तो कितनी ही प्रतिकूलता आ जाए, कितना ही संघर्ष आ जाए, तो निर्णय लेने की क्षमता से व्यक्ति स्वयं शांत होता है, पर पूरी दुनिया को वो बेचैन कर देता है। यह शक्ति आ जाती है तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाए, दुष्ट दहशत में रहे और सज्जनों को जो है आपसे जो है इतना प्रेम हो, अनुराग हो, वो भय मुक्त हो, ऐसा हमको बन करके दिखाना है। ये तभी संभव है जब हम सही निर्णय सही समय पर लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी ने यह दुनिया को दिखाया है, लोगों ने बहुत समझाया। आप जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी ने यह भी करके दिखाया कि मुझे तुम ज्यादा ना समझाओ, जो मैं करना चाहता हूं मुझे समझ करके देखो। यह भी करके दिखाया है श्रद्धेय स्वामी जी। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि ऐसा महापुरुष जिसके जीवन से हम शिक्षा ले सकते हों, जिसके एक एक श्वास से हम शिक्षा ले सकते हों, जिसके एक एक चाल से हम शिक्षा ले सकते हों, यह हमारा सौभाग्य है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूं दुनिया में शायद ऐसा कोई महापुरुष हुआ हो, आज भी जिन महापुरुषों की प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उन महापुरुषों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके प्रति हमारी भावना नहीं होती है, हम उदासीन रहते हैं। परंतु श्रद्धेय स्वामी जी ऐसे महापुरुष हैं, सोच करके देखना, जो गाली देने वाले हैं ना, वो भी सुबह उठ करके श्रद्धेय स्वामी जी का बताया हुआ प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करके ऊर्जा पा करके फिर श्रद्धेय स्वामी जी को जो है वह गाली देते हैं। अब तो देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया उस गाली का फल भी भगवान के खाते में जल्दी जल्दी जमा होकर के परिणाम के रूप में वापस उनके ही सर माथे पर आ गिरता है। तो वातावरण ठीक हो गया है। तो संघर्ष की भूमिका भारत स्वाभिमान ने बखूबी निभाया है, सेवा की भूमिका को बेशक बहुत निभाया था। अब इस संघर्ष के बाद में अब जो समय है वह है निर्माण का। तो हम सब मिलकर के इस देश को सुंदर बनाएं, अपने आप को सुंदर बनाएं, अपने आप को संस्कारित करें, क्योंकि स्वयं बदलने से दुनिया बदलती है, ये कभी मत भूलना। इसलिए परिवर्तन स्वयं से प्रारंभ होता है, हम स्वयं से शुरू होकर के हम देश को बदलेंगे। इस संकल्प के साथ हमको यहाँ से जाना है। तो स्वयं को बदलिए, फिर देश को बदलने के संकल्प के साथ आप जाइए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।